मंदिर में इस तरह भूलकर भी न रखे भगवान की मूर्ति। परिवार में क्लेश कलह का सामना करना पड़ेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं योगिता आपका क्रिएटिव भगवान में स्वागत करती हूँ। हम नया घर बनवाते समय अपने घर का पूरा नक्शा निकाल के लेते हैं। किचन कहाँ होना चाहिए, हॉल किधर होना चाहिए, हमारा पूजा घर कहाँ होना चाहिए। वैसे ही फ्रेंड्स, हमारे पूजा घर में भगवान की मूर्तियां भी सही तरह से रखी हो तो हमारे घर परिवार में सुख संपदा का आगमन होता है। मंदिर बनवाते समय हम भगवान की मूर्तियां कितने रखने वाले हैं, किधर किधर कौन सी मूर्ति रखने वाले हैं, इसका भी हमें ज्ञात होना चाहिए। हर एक घरों में छोटा सा पूजा घर जरूर होता है। यह पूजा घर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। धार्मिक दृष्टि से पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में पूजा पाठ करने का एक विशेष व महत्व भी होता है। सुबह शाम भगवान की पूजा करने से, धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नष्ट होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, तभी भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भरी भरी दिखती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे हमें बिल्कुल नहीं पता होता है। तो फ्रेंड्स, भगवान की मूर्तियां गलत तरीके से रखने से भी या भगवान की मूर्तियों को रखते समय हमने कुछ बातों को ध्यान में नहीं रखा हो तो इसके कारण आपको समस्या या क्लेश कलह का भी सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में पूजा घर को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते समय हमने कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने क्रिएटिव भगवान को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उसकी पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पूजा घर में खंडित मूर्ति भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए या खंडित भगवान की तस्वीरें भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्ति टूटी हो, उसका कोना टूटा हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, कहीं दब गई हो, उसका भी आपने ख्याल रखना है। या भगवान की तस्वीर है, जिस तस्वीर का कांच टूटा हो, थोड़ी सी फूटी हो, उनमें दरार गई हो, ऐसी तस्वीरें भी हमने पूजा पाठ को नहीं रखनी है, जिसकी वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि कभी भी घर के मंदिर में देवी देवताओं की क्रोधित मुद्रा ना रखे, जिसमें रौद्र मुद्रा हो या क्रोध भरा हो, ऐसी मुद्रा कभी ना रखे। भगवान शिव शंकर की मूर्ति जो तांडव करती हो, ऐसी मूर्ति या इसका फोटो भी हमारे पूजा घर में ना रखे। घर में हमेशा भगवान की मूर्ति सौम्य और आशीर्वाद की मुद्रा की मूर्तियां ही रखनी चाहिए। इस तरह की मूर्तियां रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में सुख शांति आती है। हमारे घर के पूजा घर में भगवान की पीठ के दर्शन हो, ऐसी मूर्तियां कभी भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र की मान्यता अनुसार पीठ पीठ की और भगवान के दर्शन करना शुभ नहीं होता है, इससे दुर्भाग्य आता है। खास तौर पर भगवान गणेश की प्रतिमा जो इस तरह से बिल्कुल न रखे जिसमें मूर्ति का पिछला भाग दिखाई दे रहा हो। माना जाता है कि भगवान गणेश की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है। इससे आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारे पूजा घर में अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। यदि भगवान गणेश की दो प्रतिमा घर में है तो उन्हें अलग अलग स्थानों पर लगाए, जैसे एक पूजा घर में हो और एक अपने हॉल में आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि देवी देवताओं की प्रतिमा एक दूसरे के ठीक सामने नहीं रखनी होती है। माना जाता है कि इससे घर में कलह और द्वेष की स्थिति बन सकती है और परिवारों के संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भगवान की मूर्तियां बिल्कुल ना रखें और अपने घर में सुख शांति
बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा यह कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।